हेलो एवरीवन, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लंदन हैज़ फॉलन मूवी के बारे में। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है बॉम्ब ब्लास्ट में शहर के लोग घायल हो चुके हैं और सबको लगता है इस हमले के पीछे आर्म्स डीलर आमिर बकावी का हाथ है। बकावी की बेटी की शादी थी और उसका बेटा कामरान शादी में शामिल होने घर आता है। सभी लोग शादी के जश्न में झूम उठे थे और तभी अचानक उन पर हवाई हमला होता है। इस घटना के 2 साल बाद हम देखते हैं वाशिंगटन में प्रेसिडेंट और माइक जॉगिंग कर रहे हैं। प्रेसिडेंट माइक से पूछते हैं, क्या तुमने अपने बच्चे के लिए कोई नाम सोचा है? माइक कहते हैं, अगर लड़का हुआ तो उसका नाम बेंजामिन रखूंगा सर। प्रेसिडेंट पूछते हैं, क्या सच में? माइक कहते हैं, मजाक कर रहा हूँ। दोस्तों, जिन्होंने इस मूवी की फर्स्ट पार्ट नहीं देखी उनके लिए बता दूं, माइक प्रेसिडेंट के बहुत ही खास और करीबी बॉडीगार्ड है। जॉगिंग से वापस आने के बाद उसकी बीवी ली कहती है उनके बच्चे के रूम में टोटल 6 कैमराज है। माइक कहता है उसके दोस्तों ने तोहफे के तौर पर ये सिक्योरिटी कैमराज दिए हैं। ली कहती है उन्हें सिर्फ एक कैमरा और एक नरम गद्दा चाहिए। माइक अपने जॉब से रिज़ाइन करना चाहता था, इसलिए वो एक चिट्ठी भी लिखता है। मिस्टर प्रेसिडेंट को एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है लंदन के प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो चुकी है। माइक और जेकब्स मिलकर मिस्टर प्रेसिडेंट को लंदन कैसे ले जाया जाएगा, ये सारी बातें प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस करने लगते हैं। माइक को अपनी बीवी को छोड़ के प्रेसिडेंट के साथ सफ़र पर जाना पड़ता है। जेकब सफ़र के दौरान माइक से कहती है, आजकल दिखाई नहीं देते हो, क्या बीवी के सेवा में लगे हो? माइक कहता है, ऐसा ही समझ लो। जेकब्स कहती है, और सेवा से तुम्हारा मतलब है बच्चे के कमरे को कैमरा से भर देना? माइक कहता है, वैसे ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। जेकब्स कहती है, ठीक है, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूँगी, तुम्हें बच्चे को संभालना चाहिए। माइक कहता है, क्या सच में तुम सब कुछ हैंडल कर लोगी? जेकब्स कहती है, हाँ बिल्कुल, इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक जिम्मेवार और काबिल इंसान छुपा है। माइक जेकब्स से थैंक यू कहता है। फ्यूनरल को मद्देनजर रखते हुए शहर में काफ़ी कड़े सुरक्षा इंतजाम थे। मिस्टर प्रेसिडेंट शेड्यूल से थोड़ा पहले ही लंदन पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर उनसे मिलने लैंकेस्टर आते हैं, जो कि लंदन में काउंटर इंटेलिजेंस के हेड हैं। फ्यूनरल में जापान, कनाडा, इटली और भी कई देशों के प्राइम मिनिस्टर शामिल हुए थे, पर अचानक कनाडियन प्राइम मिनिस्टर की कार ब्लास्ट हो जाती है। सारे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। मिस्टर प्रेसिडेंट पर आतंकी हमला कर देते हैं और माइक मदद की मांग करने लगता है। ब्रिज पर ब्लास्ट की वजह से जापान के प्राइम मिनिस्टर की कार पानी में समा जाती है। सारे शहर पर बहुत बड़ा हमला होता है। फ्रेंच प्रेसिडेंट की बोट पानी में ही थी और नदी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। माइक का टीम मेंबर वॉइड कार लेकर हाजिर होता है और उसमें मिस्टर प्रेसिडेंट, जोसेफ और माइक बैठ जाते हैं। आतंकी प्रेसिडेंट के कार का पीछा करने लगते हैं और उन पर गोलियों की बारिश करने लगते हैं, जिसमें वॉइड की मौत हो जाती है। माइक आतंकियों से लड़ते हुए मिस्टर प्रेसिडेंट को चॉपर तक सुरक्षित ले आते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट के चॉपर पर मिसाइल से हमला होता है और उनकी चॉपर क्रैश कर जाती है। इस हादसे में माइक और मिस्टर प्रेसिडेंट बच जाते हैं, पर जोसेफ की मौत हो जाती है, जिससे माइक थोड़ा टूट जाता है। मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट बकावी का एक वीडियो क्लिप देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्बुल कहते हैं, बकावी की वजह से बहुत लोग पहले ही जान गंवा चुके हैं। बकावी ट्रम्बुल को कॉल करते हैं और कहते हैं उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट चाहिए। अगर वो मिस्टर प्रेसिडेंट को उनके हवाले कर दे तो ये हमले रोके जा सकते हैं। ट्रम्बुल कहता है, ऐसा हरगिज नहीं होगा। बकावी कहता है, अब मौत का जो तांडव होगा इसके जिम्मेवार तुम होगे। ट्रम्बुल कहते हैं, बकावी जाली कंपनी के जरिए हथियार बेचते हैं, उनमें से कुछ शायद लंदन में भी है। हमें बकावी के इन्हीं अड्डों को ढूंढना होगा। माइक मिस्टर प्रेसिडेंट को मेट्रो के रास्ते से ले जा रहा था और तभी कुछ आतंकी उन पर हमला करते हैं। कामरान वॉकी टॉकी के जरिए अपने भाई से कांटेक्ट कर रहा था, पर कामरान का भाई रजा माइक के हाथ पकड़ा जाता है।
कामरान माइक को धमकी देता है कि अब वो मिस्टर प्रेसिडेंट को धीरे धीरे मारेंगे और वो इस मंजर को सबको लाइव दिखाएंगे। पर माइक बहुत ही बेरहमी से रज़ा को मार देता है और कामरान को उसकी चीखें सुनाई पड़ती है, जिससे वो सहम जाता है और माइक कहता है जल्दी मिलते हैं कामरान। मिस्टर प्रेसिडेंट जहाँ पर भी जाते हैं ड्रोन हमेशा उनके ऊपर होते हैं और ये बात माइक भी जानता है। एक सैटेलाइट इमेज के जरिए वो समझ जाते हैं माइक मिस्टर प्रेसिडेंट को लेके MI6 के किसी अड्डे पर जा रहा है, जिससे ट्रम्बुल काफ़ी खुश हो जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्बुल लंदन में लैंकेस्टर और बॉक्स कमांड से कांटेक्ट करते हैं। लैंकेस्टर ट्रम्बुल को बताते हैं उनके पूर्व प्राइम मिनिस्टर के एनेस्थीसिया में जहर देके उनका कत्ल किया गया है। बॉक्स कमांड इमरजेंसी सर्विस बंद करने के ऑर्डर्स देते हैं। आतंकवादी पुलिस ऑफिसर्स के वेश में थे, इसीलिए ट्रम्बुल असली ऑफिसर्स की पहचान करके उन्हें अलग करने का सलाह देते हैं। माइक मिस्टर प्रेसिडेंट को MI6 के अड्डे तक ले आते हैं और यहाँ उनकी MI6 एजेंट जैकलिन से मुलाकात होती है। जैकलिन उन्हें ट्रम्बुल का मैसेज सुनाते हैं, जहाँ वो बताते हैं एक डेल्टा टीम जल्द ही उन्हें रेस्क्यू करने आएगी और US एम्बेसी तक ले जाएगी। मिस्टर प्रेसिडेंट को पता चलता है इन सब के पीछे बकावी का हाथ है। मिस्टर प्रेसिडेंट माइक को बताते हैं 2 साल पहले उन्होंने सबकी सहमति से बकावी पर एक ड्रोन हमला किया था। इस हमले में बकावी तो बच जाता है पर उसकी बेटी मारी जाती है। वो इसीलिए उनसे बदला ले रहा है। आतंकियों को वाइस प्रेसिडेंट का मैसेज मिल जाता है, इसलिए वो MI6 के अड्डे तक पहुंच जाता है। माइक जैकलिन को इन सब के पीछे गद्दार कौन है उसे ढूंढ निकालने को कहता है और खुद आतंकियों से भिड़ जाता है। एक आतंकी माइक को मारने ही वाला था, पर मिस्टर प्रेसिडेंट माइक को बचा लेते हैं। माइक मिस्टर प्रेसिडेंट को लेके एम्बेसी की ओर जा रहा था और तभी कामरान के लोग उन पर अटैक करते हैं और मिस्टर प्रेसिडेंट को अगवा कर लेते हैं। माइक डेल्टा टीम के साथ मिलकर मिस्टर प्रेसिडेंट को रेस्क्यू करने निकल पड़ता है। आतंकवादी माइक और डेल्टा टीम पर गोलियों की बौछार करने लगते हैं। माइक डेल्टा टीम के कमांडर को एक रिमोट देता है और कहता है जब तक मैं ना कहूँ इस बटन को दबाना मत। जिस बिल्डिंग में मिस्टर प्रेसिडेंट थे डेल्टा टीम उस बिल्डिंग के जनरेटर को उड़ा देते हैं और माइक इसी मौके का फ़ायदा उठा के मिस्टर प्रेसिडेंट को बचाने अकेले ही बिल्डिंग में चला जाता है। बिजली वापस आने पर कामरान लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है और वो मिस्टर प्रेसिडेंट को मारने ही वाला था। तभी एन वक्त पर माइक आके मिस्टर प्रेसिडेंट को बचा लेते हैं, पर कामरान माइक पर अटैक कर देता है और उनकी फाइट हो जाती है। माइक के पास गोलियां खत्म हो जाने पर माइक डेल्टा टीम के कमांडर को बिल्डिंग में ब्लास्ट करने को कहते हैं। ब्लास्ट में कामरान और सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। डेल्टा टीम मिस्टर प्रेसिडेंट और माइक को बंकर से जिंदा रेस्क्यू कर लेते हैं। जैकलिन लैंकेस्टर को शहर से भागते हुए पकड़ लेती है और हमें पता चलता है वो बकावी के साथ मिला हुआ था। जैकलिन उसे सरेंडर करने को कहती है, पर वो भागने की कोशिश करता है, इसलिए जैकलिन को उसे गोली मारनी पड़ती है। वाइस प्रेसिडेंट बकावी को कॉल करते हैं और वो उनसे कहता है मैं तुम लोगों को मार के ही दम लूँगा। वाइस प्रेसिडेंट उसे बाहर झाँकने को कहते हैं और बकावी पर हवाई हमला होता है। माइक अपनी बीवी ली और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।